जब कभी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है जिनके दान के किस्से आज भी लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिससे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। जब वो कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण कर उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। उस वरदान को जानने के लिए कुंती ने कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से उसके शरीर से चिपके हुए थे। कर्ण की खासियत यह थी कि वह कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वह दान जरूर देते थे और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती थी और महाभारत युद्ध के दौरान यह बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल लेने की योजना बनाई। जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा होता है तब वो एक भिक्षुक का वेश धारण कर उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते, इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहकर मना कर देते हैं, दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपनी शक्तिशाली अस्त्र वास भी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच कुंडल न होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने इसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया और वह उस कवच और कुंडल को चुरा कर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उसे रोक लिया और उसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है।